हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें क्या बोला गया है कि हमें सेल दे रखी है, कैलकुलेटर, लैपटॉप, वॉचेस और डीवीडी प्लेयर, इनके बीच में कंपैरिजन दे रखा है कि फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते ये चीज कितनी बिकी और दूसरे हफ्ते वो चीज कितनी बिकी। जो कैलकुलेटर्स हैं वो पहले हफ्ते कितने सेल हुए 40, दूसरे हफ्ते कितने सेल हुए 50। लैपटॉप पहले हफ्ते सेल हुए 30, लैपटॉप दूसरे हफ्ते सेल हुए 20। वॉचेस पहले हफ्ते सेल हुई 30, दूसरे हफ्ते सेल हुई 40। डीवीडी प्लेयर फर्स्ट वीक सेल हुए 50 एंड सेकेंड वीक सेल हुए दैट इज 30। अब आपको बताना है बाय व्हाट नंबर, द सेल्स ऑफ डीवीडी प्लेयर ड्रॉप सिंस फर्स्ट वीक। मतलब आपको पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच का डिफरेंस बताना है कि कितना गिरा, पहले हफ्ते कितना था उससे दूसरे हफ्ते कितना गिर गया। तो आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। डीवीडी प्लेयर्स का माइनस करो, आंसर कौन बताएगा? हैंड रेज करो फर्स्ट वाले का। पहले हफ्ते का दूसरे हफ्ते में से माइनस करना कौन बताएगा? डीवीडी प्लेयर का। रेज योर हैंड बेटा। यस वैष्णवी, माइक खोलो बेटा। सर 20 एक सेकेंड, लेट मी चेक। 50 माइनस 30। यस बेटा, नाइस, गुड, कूल। ओके, हु इज दिस? लेट मी नो हु इज दिस। क्या नाम है इसका? नमन खंडेलवाल। ओपन योर माइक बेटा। नमन खंडेलवाल, yes sir. what happened to you? Why you using chat option? So no sir, by mistake I have done. मैं चाटा मार दूंगा खींच के। By mistake you type the message and send it. I will kick you out. समझ आ रहा है? कोई जरूरत नहीं हमें ऐसे बच्चों की जो खामा खा का न्यूसेंस क्रिएट करते क्लास में। आपको 1000 बार बताया गया ना बेटा, यूज नहीं करनी फीचर। समझ नहीं आते? ओके ऑल ऑफ यू, ठीक है, स्टार्ट करो प्लीज। सेकंड बी वाला, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप इन द फोर्टनाइट? फोर्टनाइट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा 14 डेज, यानी दोनों वीक्स का टोटल। हैंड रेज करो, 14 दिन में कितने लैपटॉप सेल हुए? रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। आई विल गिव यू चांस टू टॉक, टू गिव द आंसर। यस नाइस। प्रगति, प्रगति, प्रगति ने हैंड रेज किया था। मेरे को प्रगति के मुंह से आंसर सुनना है। हु इज दिस प्रगति? ओपन ए माइक एंड टेल मी। प्रगति, ओनली प्रगति विल आंसर। मेरे को प्रगति से ही सुनना है। आपने हैंड रेज किया था ना बेटा, बोलो, टेल मी। बहुत सिंपल है। फोर्टनाइट आपको पहले भी बताया था मैंने। फोर्टनाइट मींस 14 डेज। जैसे वीक इज 1 वीक 7 डेज, फोर्टनाइट मींस 2 वीक दैट इज 14 डेज। तो आप देखो 2 हफ्ते में लैपटॉप कितने सेल हुए? सर हाँ बेटा, सर 50 लैपटॉप्स। 30 प्लस 20, 50 लैपटॉप। यस बेटा, वेरी गुड, नाइस, करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, गुड। माइक ऑफ कर लो, गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, which item has the maximum sales in 2 weeks? Which item has the maximum sales in 2 weeks? किस आइटम की सबसे ज्यादा सेल हुई है 2 हफ्तों में? चारों चारों आइटम को निकालो, ऐड करो दोनों हफ्तों का, और फिर चेक करो किसका टोटल ज्यादा आ रहा है। अभी पूछूंगा सबसे। आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं 20 से, आप लोगों को पता है ना, इंफॉर्मेशन आ गई है ऑल ऑफ यू। आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं। यू गॉट अ मैसेज 20 तारीख से, दैट विल बी योर CT2, और इसके मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में जुड़ेंगे। अंकुश निकरवार, ओपन योर माइक बेटा, बताओ आंसर। अंकुश, The calculators. हाउ मच? The calculators. ओके नाइस, हाउ मच? कितने पीसेस? 90. 40 प्लस 50, 90। 90. करेक्ट आंसर अंकुश, करेक्ट आंसर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। नाउ वी मूव टुवर्ड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर दो, मतलब आप लोग अपनी कॉपी में तीनों पार्ट करो, देन आई विल आस्क यू। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ओके, डू इट बेटा, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू इन अ सेकंड। जल्दी पूछो, जल्दी ही करो। किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, देन वी स्टार्ट द मीन मीडियन, और ये चैप्टर आपका टेस्ट में आएगा, तो मैं हमको ये 2-3 दिन में खत्म करना है। ओके, और अगर जितना भी हो जाएगा उतना आएगा। आ रही है मेरी बात समझ? अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं भी हो पाता तो जितना भी हो जाता है हमारा कि 3.3 तक 3.4 तक वहां तक आएगा। ओके, मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस आपको पहुंच जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, और मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग ये इजी इजी क्वेश्चन, अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये सेम सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा। थर्ड के बाद मैं एक फोर्थ कराऊंगा, फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ फिफ्थ नहीं कराऊंगा, सिक्स नहीं कराऊंगा, सेवन नहीं कराऊंगा। ये बिल्कुल सेम है, ये होमवर्क होंगे। यस प्रगति, हो गया बेटा? प्रगति हैंड रेज क्यों किया है भाई? यू रेज योर हैंड, लोअर कर लिया करो। ओके वैष्णवी, वैष्णवी बेटा माइक खोलो। वैष्णवी, हेलो वैष्णवी, आर यू ऑडिबल? आर यू लिसनिंग टू मी? इज आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो? Yes, sir. Okay, fine, beta. Tell me the answer of the bug. What does the graph represent? The bar graph shows the marks obtained by some students in a half yearly exam in a half yearly exam and final examination. इसका बेटा ये नहीं होगा, मतलब ये भी ठीक था, बट आपको ये लिखना था this graph represents the difference between the marks of half yearly and final exam of the student, या कंपैरिजन। क्योंकि जो हमेशा आपका क्या कहते हैं ये वाला ग्राफ होता है ना, डबल बार ग्राफ, ये कंपैरिजन करते हैं 2 मार्क्स में, है ना। आपने भी बोला ठीक था, बट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन। आपका वाला गलत नहीं था, ठीक था, ओके ओके था, ठीक था, गलत नहीं हो, बट ये भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है कि दिस ग्राफ शोज द डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, इस ग्राफ में गलती हो गई उनसे, लेफ्ट साइड में सेल लिख दिया है, सेल को काट के मार्क्स कर लो सब। ऑल ऑफ यू बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेल लिखा हुआ है ना ग्राफ के, कट इट डाउन एंड चेंज इट विद मार्क्स। ओके, यस। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? दैट इज विनीत। विनीत बेटा माइक ऑन करो, सबको चांस मिलेगा, डोंट वरी, जिनके भी हैंड रेज है सबको चांस मिलेगा। विनीत माइक खोलेगा सबसे पहले। हाँ विनीत, सेकंड वाला बताओ, हु गेट लेस मार्क्स इन फाइनल देन हाफ ईयरली एग्जाम? फाइनल में Riya. कम Sir, मार्क्स किसके Riya. हैं? किसके? रिया। Riya. यस, रिया, रिया के बाकी सबके फाइनल में मार्क्स बढ़े हैं, बस रिया के मार्क्स कम हुए हैं। गुड आंसर विनीत, वेरी नाइस। ऑफ योर माइक बेटा, ऑफ योर माइक। लास्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? दैट विल बी अंशुल जिंदल। अंशुल जिंदल, ओपन योर माइक बेटा। Yep. The 3 students obtained equal marks in final examination. Identify then and name the one who performed well. 3 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आए हैं फाइनल में, तो आपको बताना कि अच्छा परफॉर्म, तीनों के नाम बताओ पहले तो, किस किस के सेम मार्क्स आए हैं? सर प्रांसी, भाव्या एंड रिया। ओके, अब तीनों में से दोनों टर्म में अच्छा परफॉर्म किसने किया है? हु परफॉर्म सर बेस्ट? रिया। हाँ रिया ने, क्योंकि रिया के हाफ ईयरली में मार्क्स ज्यादा आए थे, रिया के हाफ ईयरली में मार्क्स उन दोनों से ज्यादा आए थे, इसलिए रिया ने अच्छा परफॉर्म किया। आगे सबको बार ग्राफ समझना। अब हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके हेल्प करूंगा, एक बार कर देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई विल शो यू, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबको ब्लैक बोर्ड दिख ही रहा है? ऑल ऑफ यू सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? एक सेकेंड। हाँ, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हम एक क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हमको कह रहा है the following data gives the maximum and minimum temperature of the city a particular day. Okay, देखो एक चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा पहले साइंस बताता हूँ, इसके पीछे साइंस क्या है। आप लोगों ने सबने अपने घर में न्यूज़पेपर देखा है? न्यूज़पेपर सबके घर में आता है ना, अखबार? एवरीबडी नोज? यस नो तो बोलो बेटा। यस सर। Yes. सबको पता है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, एक बच्चा बोल देगा, बस मेरे को पता चल जाएगा कि आवाज प्रॉपर्ली पास हो रही है कि नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में आप आज आगे जो आपका किरावली वाला पोर्शन होगा या फिर जहाँ भी आप रहते हो,
वहाँ का एक पोर्शन होता है लोकल न्यूज का, वहाँ पर ना लेफ्ट साइड में देखना एक टेम्परेचर का कॉलम आता है, वहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर का कॉलम आएगा, वहाँ पर आपको टेम्परेचर लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। उन 24 आवर्स में एक टाइम पे ऐसा होता है कि सब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि टेम्परेचर सबसे कम होता है। जैसे सुबह दोपहर में गर्मी है, शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, और रात को बिल्कुल ठंड हो जाती है, मतलब ऐसे टेम्परेचर गिरता है ना, तो वो नोट करते हैं एक एक मैक्सिमम जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, और एक मिनिमम जब सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। तो ये दोनों टेम्परेचर नोट किए जाते हैं, जब भी किसी भी चीज का टेम्परेचर नोट हुआ जाता है ना, मतलब हमारा सराउंडिंग का, तो दो टेम्परेचर नोट किए जाते हैं, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम दिन में सबसे ज्यादा गर्मी कब थी, और मिनिमम दिन में सबसे ज्यादा ठंडा कब थी। तो वही है यहाँ पर, चार अलग अलग शहरों के या पांच अलग अलग शहरों के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रहे हैं। सर आपको उसका बार ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल है, डबल बार ग्राफ। मैंने ये लिखा, ये ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा टेम्परेचर, ये मेरा क्या है, दिस इज माई टेम्परेचर, और दिस इज माई सिटी। ओके, सबसे पहले टेम्परेचर कितना गया, श्रीनगर का 9 और 15, 9 और 15। तो मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ, मैं इसको टू टू के, मेरे को 20 हाईएस्ट से 30 तक 40 तक ड्रॉ करना है, 40 तक बहुत हो जाएगा, तो मैं टू टू का गैप ले लूंगा, 2 4 6 8 10 12, 40 तक बहुत हो जाएगा। आई विल टेक 4 4 गैप, वरना बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। 4 4 का ले लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 32 and 36, now 40. Okay, now first is my Srinagar, that is 9 and 15. 9 is in between 8 and 12. 9 and 15 is in between 12 and 16. आप ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर लाइन होंगी, वहां आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि ये 10 लाइन है, 4 में डिवाइड करना है। ओके, तो ये मेरा बन गया श्रीनगर का। ये आप, ये नंबर आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हो, आप 2 2 के भी ले सकते हो। 27 and 32, 27 इज इन बिटवीन, यहाँ पर 32 हमारा क्लियरली बन ही रहा है कॉलम, 32 मेरा बन गया। नेक्स्ट इज 28 and 40, ये कॉलम मेरे रेडी है। 28 दिस वन, and 40 is my last one. This is my third graph. एक एक कॉलम छोड़ रहा हूँ बेटा मैं, इसीलिए। नेक्स्ट इज चेन्नई, चेन्नई 28 and 35, 28 is same and 35 is between 32 and 36, like that. दिल्ली बन गया मेरा। नाउ लास्ट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द न्यू नेम ऑफ बैंगलोर बेटा, बैंगलोर को अब बेंगलुरु कहते हैं, न्यू नेम है उसका ये। 20 and 26, 20 is there and 26 is between 24 and 28. This is my graph and mention the cities. Cities Bombay, Delhi, Chennai, Bombay, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ओके, अब एक चीज बाकी है सिर्फ इस ग्राफ में, ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज डिफरेंस। कैसे पता लगेगा कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम। मिनिमम हमेशा छोटा है, मिनिमम वाला छोटा वाला, क्योंकि कम टेम्परेचर मिनिमम ही होगा। मिनिमम को हम डैश से शो करेंगे और मैक्सिमम को डॉट, ऐसे करेंगे डॉट। ओके, मिनिमम को डैश से, मैक्सिमम को डॉट, मिनिमम को डैश से, मैक्सिमम को डॉट, लाइक दैट। आप शेड भी कर सकते हो, आपको जो भी पैटर्न इजी लगे, कलर भी कर सकते हो, अलग अलग कलर, एक को रेड कर दिया, एक को ग्रीन कर दिया। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि दिस डैश इज इक्वल टू मिनिमम टेम्परेचर एंड दिस डॉट इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर। एनी डाउट एनीबडी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को डाउट, एनीबडी? सबको शो दिख रहा है ग्राफ मेरा? Yes, sir. Yes, sir.
ओके बेटा, Yes, sir. इजी था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब किसी को भी ग्राफ बनाने में? नो सर। ओके गुड, वेरी नाइस। आपको स्केल्स यूज करने प्रॉपरली, कलर करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, अगर कलर करोगे तो इट विल बी लुक नाइस, बट अदरवाइज आप शेड और डैश भी कर सकते हो। ओके, बट आपको ये सिर्फ इन्हीं वाले ग्राफ में करना है बेटा, दूसरे किसी ग्राफ में मत करना। ओके, ओके, गिव मी अ सेक, आई विल टेक योर अटेंडेंस, देन गिव मी अ सेक। नाउ आपका 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। 5th क्वेश्चन में आपको फिर से डबल ग्राफ बनाना है, दैट विल बी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 एंड 7। 6 एंड 7 में आंसर करने हैं, आप लोग करके आना, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको प्रॉपर्ली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर मीन। कोई बच्चा है मुझे बताएगा व्हाट इज मीन? इंग्लिश टर्म मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? एनीबॉडी रेज योर हैंड, व्हाट इज मीन? इंग्लिश में तो मीन बहुत सुना होगा ना, बोलते नहीं सो मीन। हाँ यस प्रगति, बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर एवरेज, सर एवरेज। हाँ मैथ में तो एवरेज होता है, मैं तो इंग्लिश का पूछ रहा था, आई एम आस्किंग अबाउट सर इंग्लिश। हाँ मतलब ही, इंग्लिश में मीन का मतलब होता है मतलब ही, वही सेम स्पेलिंग के साथ मैथ में जब मीन आता है उसका मतलब होता है इट मीन्स एवरेज। एवरेज मतलब किसी चीज का, जैसे कि आप लोगों ने मैं बताता हूँ आपका परसेंटेज क्या होता है। एवरेज मीन आपके परसेंटेज मिलते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड में, दैट इज योर एवरेज, दैट इज मीन। द परसेंटेज यू गॉट इन योर क्लासेस, दैट इज योर मीन, उसको मीन भी बोल सकते हैं। ओके, तो परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेज नंबर 61 लिखा हुआ क्लियरली, देखो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ, अपनी बुक्स में देखो पेज नंबर 61 मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला मार्क कर लो। ये जो जो चीजें लिखनी है मैं बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है कॉपी में। जब ये 2 एक्सरसाइज खत्म होगी, 3rd एक्सरसाइज शुरू करोगे, सबसे पहले मीन की डेफिनेशन लिखोगे, मीन वाले कॉलम में आओ, मीन की वो पूरी डेफिनेशन लिखोगे, द मीन से लेके मीन तक, जल्दी मार्क करो सब। द मीन से लेके लास्ट वाले मीन तक वो तीनों लाइन लिखोगे। उसके बाद मीन का फॉर्मूला लिखोगे जो नीचे ब्रैकेट के अंदर है, पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है, लिख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको मीन समझ आ जाएगा व्हाट इज मीन। लुक एट द ब्लैक बोर्ड ऑल ऑफ यू, वो नोट कर, वो मार्क कर लो, देन आई विल शो यू एग्जांपल व्हाट इज मीन। देखो आज आपकी क्लास में बच्चे आए हैं, 15 स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। आज आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट आए हैं। मैं एक वीक का चार्ट बना लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो खुली, सैटरडे भी खोली लेते हैं। ओके, एक सेकंड वेट करो, मुझे थोड़ी सी वायर की प्रॉब्लम आ रही है, वेट, नाउ इट विल बी ओके। ओके, मंडे को कितने स्टूडेंट्स आए? 15 आए। ट्यूसडे को कितने? 16 आए। वेडनेसडे को आए 18, थर्सडे को आए 12, फ्राइडे को आए 14 एंड सैटरडे को आए 20। ये आपके स्टूडेंट्स आए, इतने से बच्चे आपकी क्लास में आए। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि आप लोग मुझे बताओ कि आपकी स्कूल क्लास में पूरे हफ्ते में एवरेज स्टूडेंट कितने हैं। मैंने ऐसे पूछा, मीन बताओ पूरे वीक का, मुझे मीन बताओ। पूरे वीक का मीन बताने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको टोटल करोगे, 5 6 11 11 8 19 19 to 21 21 5 4 25, 2 ऊपर गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल क्या गया 95। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? आपको निकालना मीन। मीन का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब टोटल ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या है नंबर ऑफ। टोटल कितना है बेटा? 95। और कितने दिन स्कूल खुला था? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करो, डिवाइड 6 से, 6 1 जा 6, 35, 6 5 जा 30, 6 आ जा 30, 5 उधर आया 0.50, कितना हुआ 50, 6 के लिए 50 कितनी बार जाएगा? 8 जा 48, 20 कितनी बार जाएगा? 20 जा, ये आंसर आ जाएगा आपको।
यानी एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो इट विल बी 15.83, मतलब एक दिन में पूरे वीक का एवरेज निकाला जाए तो वो आएगा 15.83। गॉट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू। एवरेज कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही तो आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। आपके परसेंटेज कैसे निकलते हैं? देखो, आपके एक सब्जेक्ट में आए 90, एक सब्जेक्ट में 80, एक सब्जेक्ट में 70, एक में 85, एक में 75, ये आया। इनको टोटल करते हैं पहले। 5 5 10 1 10 18 18 7 25 25 और 15 25 और 15 40 400 आया। सब्जेक्ट कितने बेटा? 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 8 और 0 का 0, 80% आया। कितना है? ऐसे निकलते हैं आपके परसेंटेज। परसेंटेज का भी तो यही फॉर्मूला है। आपके परसेंटेज बनते हैं ऐसे, सारे मार्क्स को टोटल किया जाता है और फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली मैंने भी वैसे किया। आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके नाइस। नो सर। मतलब ये आपको मीन समझ आ गया? मीन क्लियर है सबको? मीन कर लोगे आप? इज लाइक एवरेज परसेंटेज। नाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, मीडियन मार्क कराता हूँ, फिर मीडियन का एग्जांपल देके समझाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन लिखो। मीडियन का कॉलम लिखा हुआ है, मीडियन की डेफिनेशन लिखो फटाफट यहाँ से। When the observation in the data are arranged in the array that is smallest to largest or largest to smallest, the median is the middlemost value of the data. जल्दी लिखो। लिख लिया सबने? अब एग्जांपल देता हूँ। मीडियन बहुत इजी है, मीडियन बहुत इजी है, समझने की कोशिश करो। मेरे पे नंबर हैं बहुत सारे, 2 8 5 7 3 1 2 1। तो ऐसे नंबर लिखे बहुत सारे, ठीक है। मीडियन पता क्या होता है? मीडियन इनमें से एक आंसर है। मीडियन क्या है? इनमें से ही एक आंसर मीडियन है। सुनना मेरी बात ध्यान से। मीडियन इन्हीं नंबरों में से एक है। अब वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। किसमें लगाओ? असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2, सबसे पहला टर्म मीडियन निकालने के लिए उन टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। 3 5 6 7 8। अब जो बीच वाला टर्म होता है ना, देखो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, यानी दिस टर्म इज मीडियन। सिंपल था कि नहीं था? सिंपल था कि नहीं था? यस सर। सिंपल था, बस बीच वाला टर्म मीडियन होता है। बट अब आप कहोगे कि नंबर, अगर एक और नंबर होता, अगर 9 होता, अगर 9 होता तो कैसे निकालते? इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इजी रहेगा। यू विल लर्न द फॉर्मूला। मैंने तो अभी ऐसे बीच वाला बता दिया, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। दो फॉर्मूले हैं। नंबर काउंट कर लेते हैं कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ नंबर आर ऑड, अगर नंबर ऑड है तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। नंबर, तो ये जो टर्म आएगी, मतलब जैसे कि हमारे पास 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी n+1/2, n+1/2, यानी 7+1/2, दैट इज, अगर हमसे 7 टर्म है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8/2, यानी फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म? फोर्थ। फोर्थ आंसर नहीं होगा, फोर्थ टर्म, मतलब 1 2 3 4, काउंटिंग 1 2 3 4। फॉर्मूला है इफ नंबर आर ऑड, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? n+1/2। एन प्लस यानी एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म, +1, 8 हो गया, 8/2 कितना था? 4। तो ये 4 आंसर नहीं है, फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ नंबर है, रैंक है 4। फोर्थ नंबर का कौन सा होगा? 1 2 3 4, दैट विल बी 4। जब ये बात थी तब ये 7 थी, अब ये 8 होगा। फॉर्मूला इफ नंबर आर इवन, फॉर्मूला इज n/2, दैट विल बी 8/2, फोर्थ टर्म। तब भी आंसर क्या है? 5।
गॉट माय पॉइंट। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसमें सेम आ गया जरूरी नहीं है, जब ज्यादा कैलकुलेशन के आंसर अलग भी आते हैं। ओके, मीडियन समझ आया सबको? दोबारा बताऊं कि समझ आ Yes, गया? sir. किसी को कोई प्रॉब्लम, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। No, sir. ओके फाइन, गुड। हाँ, किसको पूछना है दोबारा, बोलो क्या नाम है? एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसने भी पूछा है दोबारा देखो बेटा। एक बार और समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लुक एट माय स्क्रीन, वी हैव 10 नंबर, वी हैव पहले पहले लेंगे हम 8 नंबर, देन हम लेंगे 9 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिए। इफ नंबर आर और इवन, अगर नंबर इवन होते फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने, 8 अपॉन 2, यानी आंसर आएगा 4। आंसर आएगा टी एच में, यानी ये 4 आंसर नहीं होगा, ये 4th टर्म होगा आंसर। कौन सा टर्म, 4th टर्म। तो काउंट करो 4th टर्म, 1 2 3 4, 4th टर्म आंसर इज 5। मीडियन क्या है बेटे, 5। मीडियन क्या आ गया, 5। अब मेरे पे नंबर अलग है, मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, 11 12 13 14 15 16, तो होगा 18 क्या बचा, 17। ओके, नाउ इफ नंबर आर और नंबर और देन फॉर्मूला इज n प्लस 1 अपॉन 2। n में प्लस करेंगे 1, दैट विल बी 7 प्लस 1 अपॉन 2, दैट विल बी योर अगेन 4। 4 नहीं है, 4th है। 4th टर्म कौन सा हुआ, 1 2 3 4, दैट विल बी 14। 14 योर मीडियन। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? आया समझ आप लोगों को? 14 इज मीडियन, ऑल ऑफ यू। अबे गर्ग बोलो बेटा, अबे बोलो। Sir. आपने हैंड रेस किया बेटा, Sir, math. Yes, sir. पूछो क्या पूछना है। Sir, हमारा सर कल कंप्यूटर का होमवर्क नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, आपका नहीं आया तो हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया होगा ना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो। सर आए नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाएगा, डोंट वरी, मैं दोबारा देख के भेज दूंगा। ओके, आपको समझ आ गया मीन, मीडियन एंड लास्ट इज मोस्ट इजी। सबसे इजी टर्म जो है, इससे इजी कुछ नहीं है, दैट इज योर मोड। मीन हो गया, मीडियन हो गया, एंड लास्ट टर्म इज ऑल ऑफ यू मोड। मोड तो आपको बस मेरे बोलते ही समझ आ जाएगा, कभी याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोड इतना इजी है कि मेरे बोलते ही आपको समझ आ जाएगा मोड होता क्या है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कैसे आंसर है, 2 2 3 4 4 6 7 8 2। सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म है बेटा? सर 2। टू। टू सबसे ज्यादा बार है ना बेटा, और टू इज द आंसर, टू इज द मोड। जो सबसे ज्यादा बार आता है, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग नंबर इज मोड। द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग नंबर इज मोड। मीन मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। सबसे ज्यादा बार क्या है, टू। आंसर खत्म, इतना इजी है मोड। किसी को कोई प्रॉब्लम? मोड की नो डेफिनेशन लिखो, सर। मोड की डेफिनेशन लिखो सब जल्दी से। मोड के नीचे, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज द मोड ऑफ द डाटा। ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन। कॉपीज में कल इतना काम चाहिए, कल कॉपीज में क्या क्या चाहिए, 3.1 कंप्लीट चाहिए, 3.2 3.1 तो हो गई आप लोगों की, 3.2 कंप्लीट चाहिए कॉपी में, और 3.3 के फॉर्मूले चाहिए। नेक्स्ट क्लास में 3.3 स्टार्ट करूंगा।
नेक्स्ट क्लास में 3.3 कंप्लीट कराऊंगा। अब थोड़े से टेबल सुन लो आप लोगों से। बोलो बोलो, टेबल सुना दो। चलो, तेजल खंडेलवाल, ओपन योर माइक बेटा। तेजल, तेजल माइक खोलो। तेजल, ओपन योर माइक बेटा। तेजल, मुझे 15 के टेबल सुनाओ बेटा जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 15 to the 30, 15 to the 30, 15 to the 30, 15 to the तेजल, आज 20 तक टेबल लिख के 2 बार सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क। माइक ऑफ करो। तेजल खंडेलवाल, आज 2 times 2 to 20 होमवर्क लिख के भेजोगी। यादवी खंडेल, यादवी, यादवी ओपन योर माइक बेटा। यादवी 16 का टेबल सुनाओ बेटा। सर 16 का हाँ जी। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160। वेरी गुड बेटा, नाइस, करेक्ट। यस, ललित, ललित ओपन योर माइक। ललित, Yes, sir. टेल मी द टेबल ऑफ 19 19 का टेबल सुनाओ। 19 बेटा, 19 19, हाँ 19 is a 7 is 36, 19 5 ja 90, 9 6 ja भूल गए 9 का सुना था कि 19 का? 133. ललित 3 बार लिख के दिखाओगे 2 to 20 टेबल और ग्रुप में भेजोगे आज के आज। ओके, सुनाई दिया ललित होमवर्क? यस, और कौन सुनाएगा, और कौन सुनाएगा? नेक्स्ट स्टूडेंट इज आकाश सिकरवार। आकाश सिकरवार, अपना वीडियो Yes, sir. वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ, टेल मी द टेबल ऑफ 17 बेटा। So 17 1 is 17, 17 2 is 34, 17 3 is 50, 57, 17 5 is 57। 17 5 is 80. बस 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 इतना ही सुनना था। आप भी 2 बार होमवर्क, 2 बार टेबल होमवर्क में व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो नेक्स्ट क्लास में मत आना। नेक्स्ट क्लास में अटेंड करने नहीं दूंगा, होमवर्क नहीं आया तो। आज के लिए यहीं पे जो बच गए वो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो ना। नेक्स्ट क्लास में कभी भी टेबल सुनने जा सकते हैं। टेबल्स आपको अपनी पिन पे याद होने चाहिए, अपने पॉइंट में। हाँ, याद भी कुछ कह रहे हो बेटा? सर 3.3 में कौन से फॉर्मूलाज करने हैं? बेटा सारे सर कर लो। होमवर्क सर एक और बता दीजिए। 3.2 पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है बस। 3.3 अभी नहीं करनी है। भाई 3.2 सर जिन पर टेबल नहीं आई, क्या बोल रहे हो? सर जिन पर टेबल नहीं आई उनका होमवर्क। हाँ, जिन पे टेबल नहीं आई उनका होमवर्क ये है कि उनको 2 से लेकर 20 तक 2 बार होमवर्क वो लिखना है और उसको सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे आज के आज। ओके, सर हमें भी करना है? नहीं, जिन्होंने नहीं सुना है, याद भी आपने सुना दिया, आपको नहीं करना। ओके सर। ओके ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगली बार टेबल याद करके आना। आज का टाइम यहीं पे ओवर होता है, ऑलरेडी 9:20 हो गए। होमवर्क करो। कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लो। ओके।